कृष्णा, यूपी के फतेहपुर का रुख हम कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं। देखा भी नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी एक बात जरूर कहता है कि काश आज कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है। देश के लोग दूसरी बात भी कहते हैं। देश कहता है अच्छा होता अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की दिशा अलग होती। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये जो श्रद्धा का भाव है, वो हमें कर्तव्य की प्रेरणा भी देता है, जिम्मेवारी का एहसास कराता है। जो सपने सरदार पटेल ने देखे थे, उन सपनों को भले 70 साल बीत गए, लेकिन अब भी हम सब ने कठोर परिश्रम करके, सही नीतियां बना करके, ईमानदारी और नीयत के साथ अगर उन नीतियों को लागू किया तो सरदार साहब के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा फतेहपुर एक सांस्कृतिक विरासत है, एक ऐतिहासिक धाम है। यहां के कई स्थान, बिटौरा, असनी घाट, पुराणों में भी उसका उल्लेख है। बिटौरा भृगु ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की ये तपोस्थली रही है। स्वातंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी, शहीद जोधा सिंह, अनगिनत नाम बलिदानियों की परंपरा, यही धरती है जिसने देश को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी को देश को दिया। भाइयों बहनों, वो इमली का पेड़ जहां पर हमारे 52 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया। भाइयों बहनों, उस फांसी के बाद कहते हैं कि उस इमली का विकास रुक गया। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा चरण चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि मतदाता
बहुत ही भारी उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशा के साथ, भरपूर उमंग के साथ मतदान कर रहे हैं। पहले 2 चरण के संकेत जो मिले हैं, ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। भाइयों बहनों, सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध, पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है, आपकी नीतियां ठीक है कि नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं उचित है कि अनुचित, ये जनता जनार्दन भली भांति समझ लेती है। और आपने देखा, कुछ लोगों को लगा कि मौका आया है, सारे देश में तो पिट गए, लेकिन अपने पुरखों के नाम पर शायद उत्तर प्रदेश में बच जाए। बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, जिन्होंने कभी तेज धूप नहीं देखी थी, जिन्होंने कभी रात को गांव कैसा होता है पता नहीं था, जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को 27 साल यूपी बेहाल, गांव गए, उनको लग रहा था मौका है, सपा खत्म हो रही है, शायद जगह बन जाए। लेकिन पूरा भ्रमण करने के बाद पाया कि कुछ मेल नहीं बैठ रहा है। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। भाइयों बहनों, जब उन्होंने हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे,
क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है।